बट आपने ये जो बात उठाई ना सिक्योरिटी लेंस वाली कि पाकिस्तान जो खलीजी ममालिक है खासकर उनकी सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं अमेरिका के साथ, ऐसे में किस तरह होगा। हमने सऊदी अरब को देखा, उसने पाकिस्तान से एक डिफेंस मुआहिदा किया। इसको मैं ज़रा अब्बास साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। साहब, पाकिस्तान को सिक्योरिटी एतबार से ही देखा गया है माजी में भी, कोई शक नहीं है उसमें, दिफाई एतबार से पाकिस्तान बहुत तगड़ा है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो एक सिफारतकारी और डिप्लोमेसी की फील्ड में एक नया रीब्रांड हुआ है, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्या इस लेंस से दुनिया पाकिस्तान को देखेगी और ये कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, या वही फोकस रहेगा डिफेंस? देखिए, ये असल में गेम चेंजर हो सकता है। लग ये रहा है कि न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है। really? और उसमें ज़ाहिर है इससे पहले जो हमने सूरत हाल देखी उसमें इज़राइल, ज़ाहिर अमेरिका मुकम्मल तौर पे इज़राइल को प्रोटेक्ट कर रहा है शुरू से। और आज ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा था कि जब इराक़ पे अटैक हुआ था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, तो उसे इज़राइल ने अपोज किया था। और इज़राइल ने अमेरिका को ये मशवरा दिया था कि सद्दाम हुसैन इज़ अ लेसर डेंजर टू अस देन ईरान। और उस वक्त उन्होंने ये मशवरा दिया था कि ईरान पर अटैक, इराक़ पे अटैक के बजाय ईरान पे अटैक किया जाए। अब उसकी एक तो ये थी कि ईरान और इराक़ की जंग 8 साल जंग रही थी उसके बाद, तो ये ख्याल था कि ईरान जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया होगा, मज़ीद कमज़ोर हो गया होगा। तो इज़राइल उस वक्त से, यानी जब से ईरान का रेवोल्यूशन आया है, उस वक्त से ईरान को एक थ्रेट समझता है, खटक रहा था। हाँ। और ये चीज़ें ज़ाहिर उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़ा फोकल पॉइंट था। तो मुझे एक न्यू मिडल ईस्ट ऑर्डर नज़र आ रहा है। अमेरिका और इज़राइल ने इस मरतबा पूरी कोशिश की थी कि ईरान को तबाह कर दें। ईरान ने जंग के माने ही बदल दिए, जो मैंने पहले भी ये बात की थी आपसे। और जो पाकिस्तान का रोल इमर्ज होकर आया है वो आउटस्टैंडिंग है। देखिए, पाकिस्तान के लिए अगर ये कोई माहिदा हो जाता है, हम किसी हद तक आगे बढ़ जाते हैं इस माहिदे में, और कुछ नहीं तो अगर ये फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक समझा जाए और इसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कोई दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है, और फिर आगे जाके कोई मादा होता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, 74 की जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में पाकिस्तान के लिए नौकरियों के रास्ते खुल गए थे। और बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने जाके वहाँ नौकरियाँ की थी। पाकिस्तान अगर गल्फ़ स्टेट जिस तरह सऊदी अरब के साथ उनका है, पाकिस्तान अगर इस जंग के बाद और इसका जो है ये हो कि मुआहिदा हो जाए, तो पाकिस्तान का पहला टास्क तो ये होगा कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है मज़ीद बेहतर करवाए जाएं। तो पाकिस्तान एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है। चाइना भी ज़ाहिर है उसमें है कि ईरान और गल्फ़ स्टेट्स को करीब लाना, कुछ बहुत बुनियादी चीज़ों पर कोई मुआहिदे करवाना, और साथ में पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का इस पूरी सिचुएशन में, और आपको याद है कि मैं पहली दिन से कह रहा था कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान इब्तिदा में जो 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा की यहाँ मीट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से पाकिस्तान ने फैसिलिटेटर के बजाय मीडिएटर का रोल किया, और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अदा किया। यानी ऐसे अंदाज में कि उन्होंने इतने हाई पावर डेलीगेशन को इस्लामाबाद में लाना, सबसे, मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में इससे पहले इस नौइयत की, मैं उस नौइयत को समझें, इस नौइयत की कभी भी पाकिस्तान में कोई इस तरह की नेगोशिएशंस हुई हों, और जिसमें पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल, तो पाकिस्तान का रोल बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। दुनिया ये ख़ासतौर मिडल ईस्ट भी, ईरान भी ये रिकग्नाइज़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली रोल प्ले किया है। अब पाकिस्तान इसको आगे लेके कैसे चल सकता है, ये बड़ा इम्तिहान होगा। डेफिनेटली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि ये मुआहिदा किसी तरह हो। कुछ पॉइंट्स पे रह जाते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का रोल अब रहेगा जब तक एक फाइनल कोई चीज़ नहीं हो जाती। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़ाहिर है एक चैलेंज भी है कि खुदा न खास्ता अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टेंशन बढ़ सकती है,
कतर, लेकिन सऊदी ईरान के दरमियान टेंशन बढ़ सकती है। टेंशन उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हालांकि सऊदी अरब और इनके दरमियान वो है ना कि जब फर्ज करें अगर सर, बट डू यू थिंक इसके ऊपर भी बड़ी दो राय पाई जा रही है ना कि जब जंग बंदी हो गई तो उसके बाद दोबारा से फुल फ्लेज जंग क्या शुरू हो सकती है? क्या मोमेंटम दोबारा वो पकड़ेगा? हो सकती है ना, अगर टॉक्स ब्रेक हो जाएं तो डोनाल्ड ट्रम्प का बयान क्या है कि अगर टॉक्स हम तो बमबारी शुरू कर देंगे, ये तो बयान दे रहे हैं वो। बट सर अंदाजा यही लगाया जा रहा है वो भी कह रहा हूं, टोन से भी, और जेडी वांस का यहाँ पर होना, जैसे अभी उमर भी ये कह रहे थे कि शायद हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि टॉक्स फेल ना हो। फॉर द बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और दुनिया के लिए कि अगर ईरान पर से इक़्तिसादी पाबंदी खत्म हो जाती है तो ईरान कैन ऑल्सो इमर्ज एग्जैक्टली एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। ये बात अब अमेरिका को ने शायद समझ ली है, समझना चाहिए कि ईरान को ख़त्म नहीं कर सकता सिविलाइजेशन तो बहुत दूर की बात।